हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोगों की तुलना आपके साथ क्यों होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग आगे लेकर आने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज के जरिए मुझे कांटेक्ट करना है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़िए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए, लोगों की तुलना आपके साथ क्यों होती है। मैंने जानबूझकर ये कार्ड लिए हैं। गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू स्पिरिट, woman holding a heart, contract, patience, magician and the mirror, caring connection, storm warning, the world, एंड लास्ट कार्ड है adjacent possibility। 4 चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो 100% है, एरिस, लियो, सजिटेरियस 50% है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 60% है, एंड लास्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50% है। तो ऑलमोस्ट सारी ही एनर्जी कहीं ना कहीं इक्वल ही है नॉर्मल तरीके से। तो यस, यहाँ जो आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी वो आपसे रेजोनेट होती है, तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक नेचर है, स्वभाव है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहराई छलकती है, ये मैं पहले कहूँगी। क्योंकि आप सच में एक बहुत ही सुलझे हुए पर्सन लगते हो, एक गहराई से समझने वाले पर्सन लगते हो। यानी एक आपके अंदर एक गहराई है या मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो लोगों को आपके अंदर नज़र आती है। ये फर्स्ट है। यानी आपके अंदर एक इस तरीके से लोग देखते हैं कि आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, आपको बहुत ही ज़्यादा दुनियादारी का भान है, दुनियादारी की समझ है, अच्छी खासी नॉलेज है, और लोगों के रिश्तों की नॉलेज है, लोगों के साथ बातचीत करने की नॉलेज है। मतलब कहीं ना कहीं आप एक सुलझे हुए एक ज्ञानी पर्सन हो, पढ़े लिखे हो, इस तरीके से भी वो मानते हैं। चाहे आप कम पढ़े लिखे हो या कम पूरी तरीके से आपने एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई की हो, फिर भी लोगों को लगता है कि आप पढ़े लिखे बहुत ही अच्छे इंसान हो, जिनके दिल में एक बहुत ही खूबसूरत इंसानियत है, और इंसानियत के तौर पर आप बहुत कुछ कर जाने वाले पर्सन हो। इस तरीके से लोग मानते हैं। आप आपके जीवन की जो भी हालात है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लेना जानते हो। आप अपने दिल को हर तरीके से संभालना जानते हो। इस तरीके से नहीं कि दूसरों के साथ एक बहुत ही गहरे रिश्ते में आ जाना या दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करनी, इस तरीके का स्वभाव आपका नहीं है। आप दूसरों को समझने की आपकी अच्छी खासी समझ है। इस वजह से ही लोगों को कहीं ना कहीं एक समझदार पर्सन आप लगते हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप
बहुत ही केयरिंग पर्सन हो, इतनी ज़्यादा ख़राब मुसीबतें आई फिर भी घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो, लोगों के साथ एक आराम से अपनी एक बहुत ही सरल ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में मिरेकल होते रहते हैं और वो लोगों ने भी देखे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, अट्रैक्टिव है, कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर गॉड की भी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ या बहुत ही नॉलेजेबल हो तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक अंतर मन में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तभी तो इसका ओजस, तभी तो इसका ऑरा बहुत ही प्रभावशाली नज़र आता है और वही आपके अंदर है। क्योंकि आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन एंड गॉडेस ऑफ द मून है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा प्योर है, आप बहुत ही काइंड पर्सन हो, बहुत ही दयालु पर्सन हो, आप अपने तरीके से सब कुछ सर्वोत्तम तरीके से करने वाले पर्सन हो, आप ज़िंदगी के रास्तों को बहुत ही सुलझे हुए तरीके से एडजस्ट करने वाले पर्सन हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। अब ये जो मैंने आपके बारे में कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए, लोगों की तुलना आपको लेकर क्यों होती है। लोगों की तुलना आपकी लेकर इस वजह से होती है जो मैंने आपकी तारीफ़ की है, क्योंकि आप हर एक चीज़ में इतनी अच्छे तरीके से अपने आप को वणाक देते हो या मोल्ड करते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी आप दूसरों के साथ उनकी लयता के साथ या उनके मुताबिक चलना भी पसंद करते हो या आपको दूसरों के मुताबिक रहना भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से आपकी रहनी कहनी है या जिस तरीके से आपकी एक बोल चाल है या जिस तरीके का आपका एक रहन सहन है उसके मुताबिक ही दूसरों को ऑर्डर देना है या उनके साथ भी इस तरीके का ही बिहेव करना है, ऐसा नहीं है। सामने वाला पर्सन जिस तरीके की उनकी रहन सहन है उसके साथ आप घुल मिल जाते हो, उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, उनके साथ थोड़ा फ्री वे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और दूसरों की फ्रिक्वेंसी के साथ थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करते हो, वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो लोग ये तुलना आपके साथ ज़रूर करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक बहुत ही काइंड हार्ट पर्सन हो, जिसकी वजह से आपकी दयालुता से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत ही कम अपनी दया को, काइंडनेस को दर्शाते हैं। तो इसमें से ही आप एक हो। इस वजह से लोग आपके साथ इस वजह से भी कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर करते हैं आपसे। वो बार बार अपने आप को कंपेयर करने की हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका दिल एक बहुत ही एक जेन्युइन वे में रहता है। यानी दूसरों के लिए फैसले लेने में आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट हो या अपने तरीके से एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस जवाब देने वाले, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले। आप सपोर्ट करोगे ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ जो पर्सन खरा है, सही है, फेयर है, उसी के मुताबिक ही आप फेयर आंसर देना पसंद करते हो। और इसी वजह से लोग आपके साथ खुद को कहीं ना कहीं तुलना करने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि आपका फैसला बहुत ही अड़ग होता है, क्लियर कट होता है और आप अपनी बातों में बने रहते हो और ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ही लोग कहीं ना कहीं आपके साथ हर तरीके से खुद को कंपेयर ज़रूर करना पसंद करते हैं। यहाँ आपकी पेशेंस को लोग ज़्यादातर देखते हैं। आप जब बोलते हो तब पेशेंस, आप जब खड़े होते हो तब पेशेंस, आप जब अपनी बातें रखते हो तब पेशेंस, आपका एक रहन सहन में पेशेंस। लोगों के सामने एक इस तरीके से नहीं दिखाना है कि आप बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग एंड बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग या अट्रैक्टिव लुकिंग वाइज हो, इस तरीके नहीं। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक मैनर्स है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, जिसकी वजह से लोग आपको कहीं से भी नज़र नहीं आता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दिखावा करता है या कुछ भी अपनी पर्सनालिटी को रखना आता है। इस तरीके की बातें आपको लेकर नहीं होती है। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या बहुत ही एक शानदार तरीके से अपने जीवन को रखते हो और ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा ही देर तक छू जाती है। वो यहाँ है
यहाँ आपका जो स्वभाव है वो इतना ज़्यादा सरल है, इतना ज़्यादा केयरिंग है, लोगों के साथ आपका एक जो मोरल सपोर्ट है, अपने तरीके से लोगों के साथ एक एक्टिवनेस बनाए रखना, लोगों की बातें सुनना, उनके साथ घुल मिल जाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो बहुत सारे लोगों नहीं कर पाते हैं, या दूसरों के साथ घुलने मिलने में भी उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, वो आपको वक्त नहीं लगता है, क्योंकि आपने अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बॉर्निंग एंड वर्ल्ड की पोजीशन देखी है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बवंडर तूफान देखे हैं। इस वजह से आप इस तरीके के बहुत ही स्थिर और बहुत ही सुलझे हुए पर्सन बन चुके हो। इस वजह से लोगों की तुलना आपकी ओर हमेशा होती ही होती है, क्योंकि इस एनर्जी में आना इतना आसान नहीं है। 10 की कंप्लीशन की एनर्जी में आना और फिर 11 की एनर्जी में आना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये यही कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो, या उन्होंने अपने जीवन में हर एक वक्त को, हर एक पल को गिन गिन कर निकाला हो, या अपने एक सहनशीलता दिखाई हो, अपने तरीके से खुद ने अपने आप में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हो, स्ट्रगल किया हो और बहुत सारी मेहनत की हो, तब ये खुमारी आती है, तब ये पैशन आता है, तब ये जुनून आता है, तब ये एक मेहनत नज़र आती है, और तब ये एक स्थिरता, कैपेबिलिटी नज़र आती है, एक हिम्मत, एक पावरफुल पर्सनालिटी नज़र आती है। तो वो सब कुछ अभी आप हो, इस वजह से ही लोगों को आपके साथ तुलना करनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी। इसका मतलब भी यही होता है कि कहाँ एडजस्ट होना है, यानी अपने आप को कहाँ एक बेटर वे में रखना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे कुछ भी बोल रहे हो और उसमें आप एडजस्ट हो गए, इस तरीके से मैं नहीं कह रही हूँ। एक समझदारी से एडजस्ट होना, सामने वाले पर्सन को समझते हुए एडजस्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप किसी के साथ एडजस्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठेगा, लेकिन सामने वाले पर्सन को आप समझते हो, जानते हो, पहचानते हो, उनके नेचर को जानते हो, उसके बाद भी आप उनके साथ एडजस्ट हो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, और वो आप कर जाते हो। यहाँ 4th चक्र आर्कएंजल राफेल लास्ट में आया है, बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब ये होता है कि आप एक अपने इमोशंस को बहुत ही खुददारी से निभाते हो। आपने किसी को कुछ कहा है तो वो आप निभाओगे, आपने किसी को अपनी जिम्मेदारी दी है या आपने कहा है कि वो मैं कर दूंगा या कर दूंगी, तो वो आप डेफिनेटली करके रहते हो। तो यहाँ इमोशंस के साथ खेलना नहीं है, किसी को इमोशन से हर्ट नहीं करना है, ये आपके अंदर स्वाभाविकता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। टाइम टू गो। वक्त के साथ खुद को मोल्ड करते रहना, या एक बहुत ही आसानी से खुद को सरल बनाना। बाय द बुक, द फेट्स, सिंप्लिसिटी रखना, पॉइजर्ड, कंटिन्यूसली एक बहुत ही अच्छी तरीके से वे में आगे बढ़ना। वक्त के साथ ऑब्जर्वर, बहुत कुछ समझना, देखना, अपने तरीके से एक ऑब्जर्व करना, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। टिकटॉक कम्युनिटी, लेग अप, तो वही है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत एनर्जी आई है लेग अप। तो आप अपने एफर्ट्स में ज़रा से भी कचास नहीं रखते हो, इस वजह से भी लोगों को आपके साथ तुलना करनी है। यहाँ यही है कि आपका जो एक बिलीव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो मैंने आपको कहा कि आप अपने मुताबिक ही चलना पसंद करने वाले पर्सन हो, यानी आपकी मक्कमता, आपकी दृढ़ निश्चयता या आपका डिटर्मिनेशन, आपकी एक पावरफुल पर्सनालिटी में आप बने रहना पसंद करते हो। आपको दूसरों की बातें सुननी ज़रूर है, लेकिन करने अपने मन की ही है। इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो, माइंडसेट आपका प्रिपेयर है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ टाइम टू गो एंड टिकटॉक की एनर्जी आई है, यानी आप बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल पर्सन हो। वक्त के साथ सरल वे में बहना है, यानी फ्लो में रहना है।
ऐसा नहीं है कि वक्त आगे निकल गया और आप पीछे रह गए, या आप आगे निकल गए वक्त पीछे रह गए, इस तरीके से नहीं। वक्त के फ्लो में चलना है, यानी वक्त के साथ गोइंग विद द फ्लो में चलना है। इस वजह से वक्त भी हमारे साथ रहेगा और हम भी वक्त के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा तालमेल बिठा रहेगा। इस वजह से भी लोगों को कहीं ना कहीं आपकी हर एक पावरफुल पर्सनालिटी को हो, या आपकी हर एक नेचुरलिटी, आपकी हर एक आइडेंटिटी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आपका एक बहुत ही कूल मिजाज, एक बहुत ही ओपन माइंडेड व्यक्तित्व लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यस, यहाँ लोगों की तुलना आपके लिए इस वजह से ही हो रही है क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो। आप सभी चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, और दूसरों के साथ आपके जो व्यवहार है उसमें निश्चिंतता है, वफादारी है, ऑनेस्टी है, और आप जिन लोगों को समझते हो उनको अच्छी तरीके से समझना जानते हो। जिन लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है उनसे आप थोड़ा अलगाव रखना ही ज़्यादा पसंद करते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। लास्ट में कम्युनिटी की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कम्युनिटी को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से निभा रहे हो, क्योंकि जो मैंने कहा कि आप एक बहुत ही, आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, इस वजह से ही लोग आपके साथ तुलना करते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों ने देखी है। इस वजह से ही लोगों को आपके साथ खुद को कंपेयर करते हुए और ज़्यादा बेहतर पर्सन बनना है। आप बेहतरीन हो ऐसा आप खुद भी नहीं मानते हो, लेकिन आपसे कहीं ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इतना ज़रूर है। इस वजह से लोगों को हमेशा आपके साथ तुलना करके खुद को भी बिल्डअप करना है, ग्रो करना है, ये ज़रूर वो देखते हैं। तो लोगों की तुलना आपकी और इस वजह से ही होती है क्योंकि आप बेस्ट हो, आप बेहतरीन हो ऐसा आप खुद भी नहीं मानते हो, लेकिन आपके हमेशा एफ़र्ट कामयाब ही होते हैं, क्योंकि आपके एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मेहनत के होते हैं, बहुत ज़्यादा ही उसके लिए आप कटिबद्ध रहते हो, कमिटेड रहते हो। प्रतिबद्ध रहने की वजह से आप कर जाते हो और उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। और ये प्रतिबद्ध रहना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा करने के बाद छोड़ देते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। जब तक कोई कार्य हाथ में लेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि वो कार्य आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टार्ट किया तो आधे से छोड़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो फिर छोड़ देना ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। लेकिन स्टार्ट करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है और गहराई से उसके लिए हमें नॉलेज मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें हम डेफिनेटली कर सकते हैं, हमारा दिल और दिमाग कह रहा है, तो फिर उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम उसमें सक्सेस हो पाते हैं। तो ये जो तजुर्बा है आपका, ये जो अनुभव है, वही लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इस वजह से ही लोग कहीं ना कहीं इस तरीके के आपकी एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी में डूब जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।